हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 10 बज गए हैं और लगता नहीं कि ये सुबह के हैं। अब तो ये लगता है कि ये दोपहर के 10 बजे हुए हैं क्योंकि गर्मी ताबड़तोड़ इतनी हो रही है। सूर्य देवता पूरे गुस्से में आ जा 10 बजे तक तो। वैसे तो सुबह निकलते हुए ही आ जा। और भाई बारिश का इंतजार कई दिनों से कर रहे। एक बार हुई भी थी 2-3 दिन की लगातार, लेकिन उसमें ही त्राहिमाम हो गया था कि भगवान जी ज़्यादा बारिश हो गया है, इसे रोक दो। मतलब कि आदमी किसी भी हाल में खुश नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी जब परेशानी है, और थोड़ी सी कम होगी, गर्मी ज़्यादा होगी जब परेशानी है। मतलब बिल्कुल अनुकूल मौसम चाहिए। 25 डिग्री टेम्परेचर का चाहिए इंसान को, ना गर्मी लगे और ना सर्दी लगे, और बहुत कंफर्टेबल तरीके से सब काम होते रहें। तो बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रकृति है अपना बैलेंस तो रखेगी। तो फिलहाल गार्डन में घूमते हुए हम यहाँ ये सलाह पानी कर रहे हैं। सलाह पानी क्या कर रहे? इसने मुझसे पूछा कि आज सब्जी में क्या बना है। मैंने कहा तू ऐसी सब्जी बना जो आज तक नहीं बनाई हो, और इसी की मुजबानी सुन लो। ये क्या बता रही? क्या बता मैं रही थी? चने की दाल भिगो कर रख रखी है। आज चने की दाल बनाऊंगी प्याज के साथ में। और ये वाली सब्जी जो चने की दाल की है वो हम पहली बार बनाएंगे इस तरीके से। मतलब ये जो दाल है इस तरीके की, हाँ, प्याज के साथ में चने की दाल बन जाती है? बन जाती है। ये चलो आप इसका अपना तरीका है, इसने कहीं देख ली होगी ये रेसिपी। फिलहाल यहाँ पे जो चूल्हे का गोला बारूद है वो सुखा रखा। देखो ये जो असला है चूल्हे का, इसे धूप में रख रखा। बारिश के कारण यो भी नमी पकड़ गया। और ऐसी गर्मी में तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ बस, और हवा चलती रहे। हवा अगर नहीं चलती तो पेड़ की छांव में बैठने का भी कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे हवा इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे चार दीवारी है। देखो बाउंड्री वाल जो है ना, ये लगभग 6 फीट की है। तो भाई हवा कहाँ से लगेगी? या तो इससे ऊपर बैठो निकल के दीवार से। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सी लाओ, बड़े बड़े मुड्डे या फिर खाट बड़े बड़े पाँव की, जो दीवार से ऊंची हो जा। जो दीवार से ऊंची हो जाए और हवा लेकिन वो लगे। तो अद्भुत सी हो जाएगी ना एकदम से, तो अगर हवा अपने खाने पानी के लिए तो अद्भुत ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कुछ अलग कुछ हटके हाँ, है ना। कुछ हटके। जैसे कि वहाँ ऊपर छत पे हवा लगती है, लेकिन वहाँ धूप और तपनी इतनी है कि वहाँ पे बैठा नहीं जाता उस वाले रूम में वो जो है। तो अब क्या विचार है? अब चूल्हा जलाऊंगी, इतने बच्चे आवेंगे, इतना लंच बना के तैयार कर दूंगी। तो भाई हमारे पे तो कोई काम नहीं निपटा सुबह से। हमने तो जो है बच्चों को तैयार करके स्कूल तक की बस तक छोड़ गए, और उसके बाद में नहाने की कोशिश करी, और कोशिश कामयाब भी हुई, लेकिन फ़ायदा कुछ जच नहीं रहा है। अब चलते हैं, मैं भी इसकी मदद करता हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं भी कर ही दूँ, जैसे कि छोंक छाँक के सामान काट दूँ, या उसके अलावा कुछ ये बताते रहें। वो जो थैला मेरे हाथ में रोज़ आता है उस सामान की आपूर्ति करना। अभी भी क्या क्या आना आज? खीरे, प्याज और एक सामान और था, क्या बता रही थी वो भी। टमाटर? प्याज नहीं, टमाटर थे। प्याज का कट्टा रखा, इसे पता ही नहीं है। 8 दड़ी उसमें पूरे। हाँ, भूल प्याज? गई मैं, सॉरी। प्याज बता रही? भूल सही गई। सही बता देख के। ऐसा ना हो एक्स्ट्रा सामान ना मंगवा, डबल जो नहीं है वो मंगवा। भाई गर्मी कितनी भी हो, लेकिन महिला को तो अपने काम पे लगना ही है। महिला क्या, पुरुष भी करेंगे जिनका जो काम है। और ये मैंने सुबह ही रख दिया था 7 बजे, जब यहाँ पे धूप आ गई थी सूखने के लिए। उधर से लेके आई थी ये ऊपले, और अब ये सूख गए हैं। अब खाना बनाने के बढ़िया काम आएंगे, और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी चूल्हे में मसाला बारूद लगाने में। तो चलो भाई, ये काम ज़रूरी है। जब तक प्रीति बाकी का काम और करेगी, मैं लंच बना के बच्चों के लिए बढ़िया सा तैयार कर दूंगी। और ये दाल पीली वाली कह के सारों को खिला दूंगी, क्योंकि पीली दाल का नाम पता है सारे बालकों को। और पहले जो है ईंधन लगा देते हैं, आज पीली के नाम से ही उन्हें सब कुछ खिलाना है। चलो जी, इसमें आग सिलका के छोड़ रखी सुबह की। ये गुस्से सुबह से सिलका के छोड़ रखे इसमें, और देखो पूरे नहीं जले, क्योंकि ये सिल्लड़ में आ रहे, सूखे हुए नहीं है। अगर इन पर धूप लगती तक इनकी राख बन जाती। इस छोटी कढ़ाई में हमने चने की दाल को भिगो के रख दिया था, क्योंकि खुले से बर्तन में अगर हम दाल कोई भी चीज़ भिगोते हैं तो बढ़िया से फूल कर तैयार हो जा। अब मैं यहाँ पे एक एक बार में लेके आऊँगी जितना मेरी ज़रूरत का सामान है सारा। चने की दाल मैं कुकर में उबालूंगी, और उबालने से पहले इस पर लगाऊंगी यहाँ पे मिट्टी का लेप। और मिट्टी मुझे ना घुली घुलाई मिल गई, मेहनत नहीं करनी पड़ी। गमले में से ही ले ली मैंने, उधार मांग ली इस पर तो थोड़ी सी, मगर थोड़ी सी दे दी आज के लिए। चलो भाई, ये तो हो गया इसका लेप का काम। चौकी सी लगा दी जिससे कि ये आसानी से उतर जा, पानी में भीगते ही सारी कालस उतर जा। इसीलिए हमारा कुकर इतना मजबूत और लंबे टाइम तक चले,
और तली भी इसकी मजबूत रहे मिट्टी लगाने से। चूल्हा जल के तैयार हो गया और जो इसके स्टैंड है वो भी अंदर की साइड में कर दिए, क्योंकि कढ़ाई तो इन स्टैंड के बिना आ जा इस पे चूल्हे पे। ये चूल्हा जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है और कुकर की तली है छोटी इसके हिसाब से। तो अभी कुकर को अच्छे से धो भी लिया। अब डालते हैं इसमें ये भिगी हुई दाल। दाल कोई सी हो, बच्चों के दिमाग में ना एक चीज़ बैठी कि पीली दाल खानी, चाहे वह मूंग की दाल हो चाहे वह चने की दाल हो, बस उसमें पीले रंग की नजर आनी चाहिए देख कर उन्हें। ये रख दी चने की दाल और 3 टमाटर रख देंगे इसके साथ ही उबलने के लिए, और इसमें उबालने के लिए डाल लेंगे पानी। तो पानी डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें नमक और हल्दी, क्योंकि बाकी मसाले जो हैं वो बाद में डाल लेंगे जब इसमें तड़का लगेगा। नमक गलाने के लिए और हल्दी थोड़ा सा कलर लाने के लिए, बस इतने से मसाले 2 चीज़ों के काफ़ी हैं। तो चूल्हा भी ज़बरदस्त जल कर तैयार हो गया और ये रख दिया हमने कुकर। और अब लगाएंगे इसका ये ढक्कन, और इसमें हमें लगानी है पूरी 5 सीटियाँ। 5 से कम में नहीं गलेगी ये, 5 सीटियों में बढ़िया गल के तैयार हो जाएगी। और जब तक ये उबलेगी तब तक हम अपनी बाकी की तैयारियाँ शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने 10-12 गोलियाँ ये लहसुन की निकाल ली और ये छील ली प्याज। प्याज कुछ हमारी दूसरे तरीके से डलने वाली है और 2-4 प्याज मैं काट लेती हूँ छोंक में डालने के लिए। और बाकी सामान तो इसमें टमाटर वगैरह जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वो जार में पीसे जाएंगे। तो अभी हमारे कुकर में बस 1 सीटी लगनी बाकी रह रही, बाकी 4 तो लग गई। तो अभी भी 1 सीटी आ जाएगी ना, फिर मैं इसे कुकर को उतार दूँगी और दाल हमारी उबल के तैयार हो जाएगी। ये लास्ट सीटी है इसकी। अगर मैं इसे छोंक में ऐसे ही डाल दूँगी तो बच्चे इसे खाने में से निकाल देंगे। अगर मैं इसे पीस कर अच्छे तरीके से ताज़ा डाल दूँगी तो उन्हें पता नहीं चलता फिर क्या डाल रखा क्या नहीं डाल रखा। तो ये ले लिए हमने प्याज और इनको मैंने छील कर रख लिया था। अब इस तरीके से इसमें 2 कट लगा देंगे प्याज में, पूरा अलग अलग नहीं करना, कट लगा के छोड़ना जिससे कि इसमें मसाला अच्छे से चला जाए। ये देखिए, ये लगा के ऐसे छोड़ देना है और इन्हें फ्राई करना है घी में। चक्कू बहुत धारदार लाएगा मेरे पतिदेव, पूरी तेज धार है, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इससे काम करना पड़े, क्योंकि सारे पुराने चक्कू जो हैं वो ख़राब हो गए थे, कई कई साल पुराने हो गए थे। तो भाई अब सूखे मसाले को पीस लेते हैं सिलबट्टे पे। जब मसाला ऐसा पीसता है ना तो बहुत बढ़िया महक आवे इसमें से, नहीं तो जार में तो इतनी महक नहीं आती। और वैसे भी मसाले हम लोग तो ज़्यादातर घर के बने ही यूज करते हैं, जो हम घर पे पीसते हैं। तो अब यहाँ पे साथ के साथ ये 10-12 लहसुन की कलियाँ भी पीस लेते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारा लहसुन था ना तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसे स्टोर करके रख लो, मतलब पीस के फ्रिज में रख लो। तो भाई ऐसा कोई भी चीज़ बिना किसी भी केमिकल के नहीं रुकती, वो ख़राब हो जाती है। थोड़ा हाँ आलकस क्या करना, अपना थोड़ी सी मेहनत करो और इस तरीके से ताज़ा ताज़ा लहसुन प्याज काट के पीस के आराम से खाओ। अभी कढ़ाई रखने का नंबर आ गया, लेकिन उससे पहले ये स्टैंड हटाने पड़ेंगे, क्योंकि कढ़ाई फिर ज़्यादा ऊंची हो जाएगी और आँच ना इधर उधर भागनी शुरू हो जा। तो अब रख देते हैं कढ़ाई को। और चूल्हा आज भाई भरपूर साथ दे रहा, जैसे कि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और कल तो हवा भी लग रही थी यहाँ पे, आज हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी। अभी जो कुकर में गैस बनी हुई थी वो सारी निकाल दी और अब इसमें से हमें निकालना है टमाटर। तो टमाटर को निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और देखो भाई टमाटर फूल के कैसा हो गया, उबल के बढ़िया हो गया और दाल भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट गल गई। और यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि इसका हमें छिलका निकालना और फिर इसे जार में पीस कर लाना। और दाल ऐसी ही उबल गई जैसी हम लोग चाह रहे थे। ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें डाल देते हैं अब घी। और घी क्यों डाल रहे हैं, अभी तड़का नहीं लगेगा, अभी हमें प्याज को फ्राई करना है, जो प्याज हमने काट कर रख रखी है। प्याज को ना इतना फ्राई करूँगी कि ये कच्चा ना रहे बिल्कुल भी, और इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ऐसे ही। और देखो कई सारी प्याज ना ऐसी थी जिसमें ज़्यादा चक्कू लग गया और वो उसके ना अपने आप ही पत्तियाँ निकल के, ये देखो कैसा फूल सा खिल गया पकने के बाद में, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में भी।
और इस तरीके से ना चलाती रहूँगी और धीमी धीमी आंच पे फ्राई करती रहूँगी। प्याज ब्राउन कलर की होगी तो अभी इनको सबको निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। अब हमारी दाल का लास्ट प्रोसेस रह गया, वो रह गया तड़का लगाना। और यहाँ पे जो इसमें कढ़ाई में घी बचा हुआ था उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया और ये डाल देते हैं इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद में ये लहसुन और प्याज, लहसुन तो हमने पीस लिया था, प्याज थोड़ा दरदरा काट रखा। और देखो ये जीरा हो गया हमारा ब्राउन। और अब डाल देते हैं ये दोनों चीज़ें। और जो टमाटर उबाले थे उसका बना लिया पेस्ट, ये बना के लिया ही मैं। टमाटर ठंडा हो गया था। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है भाई, जैसे इसमें तड़का ये तैयार हो रहा ना इसका, क्योंकि इसमें घी की खुशबू पूरे घर में महक हो रही। और मेरे से ना प्रीति पूछ रही क्या नाम है इस रेसिपी का। मैंने कहा इस रेसिपी को बोल सके चने की दाल प्याज, ये बोल सके और क्या नाम होता। अब डाल दूंगी इसमें ये सूखा मसाला जो पीसा था अभी, और उसके बाद में डाल लेंगे हल्दी पाउडर, और ये जाएगा धनिया पाउडर हमारा, और ये हो गया लाल मिर्च पाउडर, और ये हो गया थोड़ा सा गरम मसाला। चलो भाई अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, नहीं तो फिर इनका जलने का डर है। तो अब डाल देंगे इसमें ये टमाटर की ग्रेवी। थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था। और देखिए ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ गया। और अब डाल लेंगे इसमें ये प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी। मसाला बढ़िया तैयार हो गया हमारा। और प्याज डालने के बाद में अब नंबर आ जाएगा इस वाली दाल का। भाई मसाला बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया और प्याज में भी मिक्स हो गया। अब डाल देते हैं ये चने की दाल। और अब चने की दाल को इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारी दाल और प्याज बनके तैयार हो गई है, ये देखो जी। प्याज और चना दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। और अब कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे, इसे रख देते हैं ढक के। अब मैं उबाल लूँगी चावल और गुड्डू के पापा को भेज देती हूँ दुकान पे, क्योंकि 1-2 जो सामान है ना वो लेके आना है, फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। तब तक सलाद वगैरह सब कुछ काट के रेडी रख देती हूँ। भाई बच्चे भी पढ़ के आते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं और ऊपर से गर्मी है ज़बरदस्त वाली। तो चलो खैर ये मेरा काम हो गया है दाल बनाने का। अब कढ़ाई उतार देते हैं नीचे। हर बार की तरह ऐसे ही आज फिर पतीली में चावल उबाल लेंगे और ये पानी गर्म करेंगे पहले तो। और चावल लेके आऊँगी एक बर्तन में उन्हें भिगोने के लिए। तो ये लिया ही मैं चावल, और चावल एकदम साफ़ सुथरे हैं, इनको मैंने चेक कर लिया। अब इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे। जब तक ये पानी उबलेगा तब तक ये भी फूल के तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें मैं ढक कर रख दूँगी इससे, क्योंकि ये झरनी मैं पहले ले आई, इसमें मुझे ने उबालना भी है। और दाल को रिता देते हैं किसी छोटे बर्तन में। पानी उबल गया है और अब डाल देते हैं इसमें ये चावल। और चावल भी अच्छे से धो लिए थे और ये फूल चुके हैं। और इस तरीके से चावल बनाने का बस यही रहता है कि मांड ना कई सारे बच्चे पसंद करते हैं। आज गुड्डू घर पे ही है तो उसे मांड पसंद है, मैंने कहा वो मांड पी लेगी। और वैसे भी बढ़िया रहता है गर्मी के सीज़न में। चावल उबल चुके हैं और अभी इनको नीचे उतार दिया। अब इनको पसा लेते हैं। गुड्डू तेरे लिए मांड तैयार कर दिया और इस पर रख देते हैं तवा गरम होने के लिए। इतना ही तवा गरम हो जाएगा। और इसको मैंने धो दिया था, रोटी सेक लूँगी फिर साथ के साथ। और यहाँ का ताम जाम भी साथ के साथ संगवा दूँगी। अभी मुझे सिलबट्टा भी धो कर रखना है, क्योंकि इस टाइम में धो दूँ तो फिर उस पर सामान कुछ भी चिपकता नहीं। तो ये रख दी साफ़ कढ़ाई और ये रख दी झरनी इसके ऊपर। और अब निकाल देते हैं इसका सारा मांड। खीरे और टमाटर नहीं थे स्टॉक में, तो दोनों चीज़ ले आया।
और तीसरी चीज़ अपने मन से अपनी मर्ज़ी से लाया, और वो है आम। आम सभी बच्चे खा लेते हैं। नंदनी को सबसे ज़्यादा पसंद है, आरुषि को बहुत पसंद है, चिंकी को भी बहुत पसंद है। 3 बच्चे आम बहुत खाते हैं और ये बोलते रहते हैं कि आम लाओ, तो उनके लिए ले आया मैं आम। और खाने के बाद में दिया उन्हें। जब वे पहले ही आम खा लेंगे तो फिर भूख कहाँ लगेगी। परसों उन्होंने आम खा लिए और फिर खाना बचा का बचा रह गया, और फिर मुझे कह रहे इतनी रोटियां बच रही, इतनी रोटियां गिन लो, कितनी रोटियां बच रही। तो बना तो भाई इसने दी, अब देखेंगे बच्चों को कितनी पसंद आएगी, क्योंकि मैटर सबसे ज़्यादा बच्चों का रहता है भाई। हम तो देखो यहाँ पे लगी हुई तुरई भी खा लेते हैं, लौकी भी खा लेते हैं, भिंडी टिंडी सब खा लेते हैं, और इस उम्र में बच्चे करते ही हैं भाई ज़्यादातर। तो अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ऐसा पसंद करेंगे। वैसे बढ़िया दाल लग रही देखने में, कलरफुल भी है, और पीली दाल जो है बता के वो खा सकते हैं, अगर उन्हें नहीं बताएं कि इसमें प्याज व्याज सब है, ये वाली चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड, इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम।